बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड 296 दोहे से। सभा सकल सुनि रघुबर बानी, प्रेम पयोधि अमीय जनुसानी। शिथिल समाज स्नेह समाधि, देख दशा चुप शारद शाधि। श्री राम जी की वाणी सुनकर जो प्रेम रूपी समुद्र के अमृत से भरी हुई है, सभा के सब लोग प्रेम में ऐसे मगन हो गए मानो समाधि लग गई। यह दशा देखकर सरस्वती मौन रह गई। भरत ही भयउ परम संतोषु, सन्मुख स्वामी विमुख दुख दोषु। मुख प्रसन्न मन मिटा विषादु, भाजन गूंगे ही गिरा प्रसादु। भरत जी को बड़ा आनंद हुआ। स्वामी के अनुकूल होते ही दुख दोष दूर हो गए, मुख प्रसन्न हो गया, मन का दुख जाता रहा, मानो गूंगे पर सरस्वती जी प्रसन्न हो गई हो। कीन सप्रेम प्रणाम बहोरी, बोले पानी पंक रोहि जोरी। नाथ भयउ सुख साथ गए को, लहेउ लाहु जग जन्म भय को। फिर सप्रेम प्रणाम कर और कर कमलों को जोड़कर वे बोले, हे नाथ, मुझे आपके साथ जाने का सुख प्राप्त हो गया और जगत में जन्म लेने का फल मिल गया। अब कृपालु जस आयसु होई, करो शीस धरि सादर सोई। सो अवलंब देव मोहि देई, अवधि पारु पावों जेहि सेई। हे कृपालु, अब आपकी जैसी आज्ञा हो वही मैं आदर के साथ अपने सिर पर धारण करके करूं। हे देव, मुझे अब आप आधार दीजिए कि जिसके सहारे मैं अवधि का पार पा जाऊं। देव देव अभिषेक हित, गुरु अनुशासन पाई। आने सब तीरथ सलिलु, ते ही कह काह रजाई। हे देव, आपके राज तिलक के लिए गुरु जी की आज्ञा पाकर मैं सब तीर्थों का जल लाया हूँ, उसके लिए क्या आज्ञा है। एक मनोरथ बड़ मन माही, सभय सकोच जात कही नाही। कहु तात प्रभु आय सुपाई, बोले बानी स्नेह सुहाई। मेरे मन में एक बड़ा मनोरथ और भी है, परंतु भय तथा संकोच के कारण कहा नहीं जाता। राम जी ने कहा, हे तात कहो। प्रभु की आज्ञा पाकर भरत जी प्रेम पूर्ण वाणी से बोले, चित्रकूट सुचिथल तीरथ वन, खग मृग सर सरि निर्जन गिरिगन। प्रभु पद अंकित अवन बिसेखी, आयसु होई तो आवो देखी। चित्रकूट के पवित्र आश्रम, तीर्थ, वन, पक्षी, सरोवर, नदी, झरने, पर्वतों के समूह और विशेषकर आपके चरण चिन्हों से अंकित भूमि, आज्ञा हो तो देख आऊं। अवश्य अत्रि आयसु सिर धरहु, तात विगत भय कानन चरहु। मुनि प्रसाद बनु मंगल दाता, पावन परम सुहावन भ्राता। श्री राम जी बोले, हे तात, अत्रि मुनि की आज्ञा सिर चढ़ाकर तुम निर्भय होकर वन में अवश्य भ्रमण करो। हे भाई, अत्रि मुनि की कृपा से यह वन मंगलदाता, पवित्र और बहुत सुहावना है। ऋषि नायक जहाँ आयसु देहि, राखे हो तीरथ जल थल तेहि। सुन प्रभु बचन भरत सुख पावा, मुनि पद कमल मुदित शिरुनावा। ऋषियों में श्रेष्ठ अत्रि जी जहाँ आज्ञा दें वहाँ तीर्थों का जल रख देना। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने सुख पाया और प्रसन्नता पूर्वक मुनि के चरण कमलों में सिर नवाया। भरत राम संवाद सुनि, सकल सुमंगल मूल। सुर स्वार्थी सराहि कुल, बरसत सुर तरु फूल। समस्त मंगलों का मूल श्री राम भरत संवाद सुनकर स्वार्थी देवता सूर्यवंश की बड़ाई करके कल्प वृक्ष के फूल बरसाने लगे। धन्य भरत जय राम गुसाई, कहत देव हर्षित बरियाई। मुनि मिथिलेश सभा सब काहू, भरत वचन सुनि भयउ उछाहू। भरत जी धन्य है, श्री स्वामी श्री रामचंद्र जी की जय हो। देवता प्रसन्न होकर बारंबार यह कहने लगे। वशिष्ठ मुनि, राजा जनक और सभा के सब लोगों को भरत जी के वचन सुनकर बड़ा आनंद हुआ। भरत राम गुण ग्राम सनेहु, पुलक प्रशंसत राउ विदेहु। सेवक स्वामी सुभाव सुहावन, नेमु पेमु अति पावन पावन। राजा जनक जी रोमांचित होकर
भरत जी और राम जी के गुण समूह और स्नेह की बड़ाई करने लगे। सेवक और स्वामी दोनों का सुंदर स्वभाव है, दोनों का नियम और प्रेम पवित्र से भी अति पवित्र है। मति अनुसार सराहन लागे, सचिव सभासद सब अनुरागे। सुनि सुनि राम भरत संवादु, दोहु समाज ही हर शुभ साधु। मंत्री और सभासद भी अनुरक्त होकर अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार बड़ाई करने लगे। श्री राम भरत संवाद सुनकर दोनों समाजों के हृदय में आनंद और दुख दोनों हुए। राम मातु दुख सुख समझानी, कहे गुण राम प्रबोधि रानी। एक कहाई रघुवीर बड़ाई, एक सराहत भरत भलाई। श्री राम की माता कौशल्या जी ने दुख और सुख को समान जानकर गुण दोष कहकर रानियों को समझाया। कोई तो राम जी के बड़प्पन और कोई भरत जी की भलाई की चर्चा करते हैं। अत्रि कहे तब भरत सन, शैल समीप सुकूप। राखिए तीरथ तोए तहाँ, पावन अमीय अनूप। तब अत्रि जी ने भरत जी से कहा, पर्वत के पास ही एक सुंदर कुआं है, उसमें यह तीर्थों का पवित्र अनुपम और अमृत रूपी जल रखिए। भरत अत्रि अनुशासन पाई, जल भाजन सब दिए चलाई। सानुज आप अत्रि मुनि साधु, सहित गए जहाँ कूप अगाधु। अत्रि मुनि की आज्ञा पाकर भरत जी ने तीर्थों के जल के सब पात्र आगे भेज दिए और शत्रुघ्न समेत आप मुनि और साधु जनों को संग लेकर वहां पहुंचे, जहां अथाह कुआं था। पावन पाथ पुण्य थल राखा, प्रमुदित प्रेम अत्रि अस भाखा। तात अनादि सिद्ध थल एहू, लोपेउ काल विदित नहीं केहू। और वह पवित्र जल इस पुण्य स्थान में रख दिया। तब प्रसन्न होकर अत्रि मुनि सप्रेम बोले, हे तात, यह अनादि सिद्ध स्थल है, काल चक्र से लोप होकर किसी को मालूम नहीं है। तब सेवकन सरस थलु देखा, कीन सुजल हित कूप विशेखा। विधि बस भयउ विश्व उपकारु, सुगम अगम अति धर्म विचारु। जब सेवकों ने जलमय स्थान देखा तब सुंदर जल के लिए एक विशेष कुआं बना लिया। दैवी योग से संसार का उपकार हो गया, धर्म का अगम विचार सुगम हो गया। भरत कूप अब कहे लोगा, अति पावन तीरथ जल जोगा। प्रेम स्नेम निमज्जत प्राणी, हुई है विमल करम मन बानी। अब इसे लोग भरत कूप कहेंगे। तीर्थों के जल के संयोग से यह अत्यंत पवित्र हो गया। प्रेम पूर्वक नियम से जो प्राणी इसमें स्नान करेंगे वे कर्म मन और वाणी से पवित्र हो जाएंगे। कहत कूप महिमा सकल, गए जहाँ रघुराऊ। अत्रि सुनायऊ रघुबरहि, तीरथ पुण्य प्रभाऊ। कूप की महिमा कहते हुए सब वहां गए जहां श्री रामचंद्र जी थे। अत्रि जी ने भी श्री राम जी को उस तीर्थ का पुण्य प्रभाव सुनाया। कहत धर्म इतिहास सप्रीति, भयउ भोरु निसि सो सुख बीती। नित्य निवाहि भरत दो भाई, राम अत्रि गुर आयशु पाई। प्रीति के साथ धर्म इतिहास कहते हुए भोर हो गया। वह रात सुख से बीत गई। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई नित्य कर्म से निवृत्त होकर राम जी, अत्रि जी तथा गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर सहित समाज साज सब सादे। चले राम बन अटन पयादे। कोमल चरण चलत बिनु पनहि, भई मृदु भूमि सकुचि मन मनहि। समाज समेत सब सादे साज से श्री रामचंद्र जी वन में भ्रमण करने के लिए पैदल ही चले। कोमल चरण वाले भरत जी जब बिना जूते पहने चलने लगे तब मन ही मन सकुचाकर पृथ्वी कोमल हो गई। कुस कंटक कांकरी कुराई, कटुक कठोर कुवस्तु दुराई। मही मंजुल मृदु मार्ग कीन्हे, बहत समीर त्रिविध सुख लीने। कुछ कांटे कंकरी गड्ढे आदि कड़वी कठोर और बुरी वस्तुओं को छिपाकर पृथ्वी ने मार्ग सुंदर और कोमल कर दिए। शीतल मंद सुगंधित हवा सुख पूर्वक चलने लगी।
सुमन बरस सुर घन करि छाहि, बिटप फूल फल तृण मृदु ताहि, मृग बिलो की खग बोल सुवानी, से वही सकल राम प्रिय जानी। देवता फूल बरसाकर, मेघ छाया करके, वृक्ष फूल फल कर, घास कोमल होकर, मृग देखकर और पक्षी मीठी बोली बोलकर सभी उन्हें श्री राम जी के प्रिय जानकर सेवा करने लगे। सुलभ सिद्धि सब प्राकृत हो, राम कहत जमु हाथ, राम प्राण प्रिय भरत कहूँ, यह न होई बड़ी बात। साधारण पुरुष को भी जब जम्हाई लेकर राम कहते ही सब सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं, तो राम जी के प्राण प्यारे भरत जी के लिए यह बड़ी बात नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।